नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। खास पेशकश क्या है आज? आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, बचपन की याद आ गई होगी आपको। लूडो से आज हमने वो सोचा कि लूडो गेम खेलते हैं। तो यतिन और सुमित अभी भी आप लूडो खेल रहे हो? मतलब वो पिछला वाला गेम फंसा हुआ था। अच्छा, पिछला गेम फंसा हुआ था वो देख रहा था। और दिल्ली में हमारे साथ जुड़ी हुई है दीपाली। तो हम चारों लोग आज खेलेंगे लूडो। लूडो क्यों खेलेंगे? क्योंकि एक फिल्म आई है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी भी होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले, मन हो तो देखे, ना मन हो ना देखे, लेकिन लूडो जरूर खेले। क्योंकि बचपन में आप सब ने लूडो जरूर खेला होगा। और लूडो एक बड़ा सस्ता गेम होता है, एक बार खरीद लीजिए वर्षों तक चलता है और सब लोग उसको बहुत मन से खेलते हैं क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है। अब सवाल है कि लूडो को मार्केट से कैसे जोड़ें। जैसे कि आशीष वर्मा हर साल जोड़ लेते हैं ना कि वो अगर अमेरिका में एडीआर लिस्टेड है तब भी जोड़ लिया तो हमने सोचा कि लूडो को मार्केट से जोड़ा जाए। तो लूडो में देखिए, ये लूडो या किसी भी खेल में जो उसके खेल के नियम होते हैं, जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है, जो उसकी ट्रिक्स होती है, वो मार्केट में अप्लाई हो सकती है। मार्केट में क्या आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो लूडो में बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। और ये देखिए हमारे सामने एक लूडो रखा भी हुआ है, कैमरे से दिखाइए। देखिए, और ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका नाम भी नीरज है, वो ये लूडो लेके आए। तो ये लूडो आपने देखा होगा, हालांकि अब इस तरह की ये कॉइन्स आते हैं, लेकिन पहले छोटे से आते थे। नीरज ने याद दिला दी शकुनी मामा की। वो चौपाट खेलते थे इंडियन, और ये लूडो थोड़ी अंग्रेजी है ना कि ये अंग्रेजी लूडो और मॉडिफाइड वर्जन। और ये जो डाइस है, इसमें जो 6 नंबर है ना, इसके पीछे सब भागते हैं। जैसे कैरम में आप क्वीन के पीछे भागते रहते हैं। ये सबसे लकी होता है 6 6 5। वो पासे बोलते हैं ना डाइस को। पासे फेंकते थे शकुनी मामा यूं। यस। और 6 6 12 आते थे उनको। तो लूडो के गेम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में उसको लगा के आप अपने ट्रेड बना सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये 6 नंबर मैंने आप बताया ना, ये सभी लोग 6 के पीछे भागते रहते हैं। क्यों? अरे भाई 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, स्टडी ग्रोथ भी होती है। या 90% गेम तो एक से जीतते लोग। ये 90% एक से, अब किसी की दूसरे की गोटी मारना तो एक से ही एक ही मारेगा, वरना अंदर जाने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है। या इस लूडो में एक से एक स्टार बना हुआ है, ये आपका सेफ हाउस है, आप इसमें बैठे हुए, आपको कोई मार नहीं सकता। फिर आपका फाइनल डेस्टिनेशन आपका होम है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत आराम से अप्लाई हो सकती हैं। तो इसीलिए मैं सोचा आज इसको खेल के बहाने आपको मार्केट के बारे में स्टॉक्स भी बताएं और उस स्टॉक्स पे आपकी स्ट्रेटजी बताएं। तो शुरुआत कौन करेगा इस खेल की? पहले से सबसे पहले लेडी फर्स्ट कराते हैं। दीपाली को पेश किया जाए भाई, लेडी फर्स्ट। दीपाली बताएंगे कि लूडो के गेम से कैसे उन्होंने अपने स्टॉक को जोड़ा और कौन सा स्टॉक है। दीपाली बताइए। लूडो में एक एलिमेंट ये भी होता है कि आपको अलर्ट रहना है हर वक्त और सही मौके पे सही चौका मारना है, सही स्ट्रैटेजी के साथ चलना है। और इसीलिए मैंने एक ऐसा ही स्टॉक चुना है रिलेट करते हुए, वो है हीरो मोटो कॉर्प का। और कंपनी एक्टिव है, अलर्ट है और कैसे हर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को और एनहांस करना है, मार्केट शेयर गेन करना है, इस पर बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है। इसीलिए हीरो मोटो कॉर्प इस लूडो के गेम में बिल्कुल फिट होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि हार्ले डेविडसन इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रही थी और हीरो मोटो कॉर्प ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अब हार्ले डेविडसन की बाइक्स हीरो मोटो डेवलप करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी। और अब तक 100 सीसी 160 सीसी सेगमेंट में तो हीरो मोटो कॉर्प मार्केट लीडर है ही, और अब प्रीमियम सेगमेंट में इसकी एंट्री हो रही है हार्ले डेविडसन के थ्रू। तो यानी अब देखिए कि एक सेगमेंट में 2-3 सेगमेंट्स में ऑलरेडी मार्केट लीडर है और अब नए सेगमेंट में उतर रही है और जो और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको चैलेंज देने की पूरी तैयारी में है। तो सही वक्त पर सही स्ट्रैटेजी, सही अपॉर्चुनिटी हीरो मोटो ने ग्रैब की है। अब इनफैक्ट अब तक जो बाइक्स हैं हीरो मोटो कॉर्प की वो मैक्सिमम 200 सीसी की हैं और अब हार्ले डेविडसन के साथ वो 500 और 750 सीसी सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हीरो मोटो से जुड़ा हुआ। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस बार की फेस्टिव सेल्स देखिए, 14 लाख यूनिट्स हीरो मोटो कॉर्प ने बेची हैं। यानी अपने पियर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फास्ट रिकवरी अगर कहीं दिखी है वो हीरो मोटो कॉर्प में दिखी है और इसके पीछे कारण यही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। रहा है कि रूरल फोकस
कंपनी का शुरुआत से रहा है। 100 सीसी 160 सीसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और जो इनकी एग्जिस्टिंग बाइक्स है उनमें इन्होंने कुछ ना कुछ ट्विकिंग करके उनको नए अवतार में उतारा है, तो वो काफी बिकी है। स्प्लेंडर है, पल्स है, ये काफी पसंद की गई हैं खरीदारी की तरफ। कंपनी का खुद यही कहना है कि उन्होंने जो रिवैम्प की है स्ट्रैटेजी उसका बेनिफिट उनको मिला है। उन्होंने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो चेंज की है उसका बेनिफिट मिला और इस पर कांस्टेंट कंपनी काम काज कर भी रही है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं हीरो मोटो के फेवर में। और आप देखिए इनफैक्ट आप Q2 के सिर्फ नंबर्स देख लीजिए, फिर चाहे वो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े हो, एबिटा ग्रोथ के आंकड़े हो या फिर रेवेन्यू ग्रोथ के आंकड़े क्यों ना हो, अपने पीयर्स के मुकाबले तीनों सेगमेंट्स में कंपनी लीडर है। रेवेन्यू ग्रोथ के आंकड़े आप देखिए 23% से ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ा है सालाना आधार पर, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के मुकाबले कहीं ज्यादा। एबिटा ग्रोथ के फ्रंट पे बेस्ट परफॉर्मर रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प की Q2 में 7.25% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर से डेफिनेटली आगे रहा है। और इस बार के जो फेस्टिव सेल्स रही हैं उसको देखते हुए तो लगता है कि Q3 भी दमदार रहने वाला है हीरो मोटोकॉर्प का। तो हीरो मोटोकॉर्प है मेरी तरफ से एक स्टॉक जो कि इस लूडो के गेम के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है, एक अलर्ट प्लेयर जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा है अपने मार्केट शेयर को गेन करने में। तो ये बात बिल्कुल सही, बड़ा अलर्ट प्लेयर है, वक्त की नज़ाकत को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। हाल में देखिए ना, जैसे से लगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है रॉयल एनफील्ड से, हार्ले डेविडसन खरीद ली, खत्म। तो सिस्टम सेगमेंट सब चेंज कर डाला। वो तो है ही। देखिए ये तो अगर आप 700 सीसी के नीचे की बाइक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प बखूबी वहाँ मार्केट लीडर है। और पिछले दिनों में एक कंपनी के ऑफिसर से बात कर रहा था हीरो मोटोकॉर्प में ही, और उन्होंने एक बहुत सीधी बात कही कि अर्बन मार्केट में रिकवरी थोड़ी स्लो है लेकिन ग्रोथ आई है दिवाली में, लेकिन जो रूरल मार्केट्स हैं वहाँ 7 से 8% अर्बन मार्केट से ज़्यादा ग्रोथ है। और इसकी खासियत ये है कि ये गांव खेड़े और जो इंडिया के रूरल पार्ट से टियर 2 सिटीज़ हैं, नॉन अर्बन मार्केट से, वहाँ इसकी बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप और ग्रिप है। चाहे वो सर्विस स्टेशन हों, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो क्योंकि इनकी खुद की ऑटो एंसिलरीज हैं, और चाहे वो ड्यूरेबिलिटी का सवाल हो, हीरो मोटोकॉर्प पे काफी ट्रस्ट करती है। अच्छा, मैं इसमें मुझे लगता है कि अलर्ट का एक बड़ा पैमाना ये था कि जब इसका होंडा के साथ टाई अप टूटा था तो आप लोग मार्केट में देखो, सबने अरे अब तो बर्बाद हो जाएगी कंपनी, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसको ऐसे सेल थ्रू किया इन्होंने, ये दिखा दिया कि अपने दम पे भी बहुत कुछ किया जा सकता। आत्मनिर्भर बाइक कह सकता हूं मैं कि इसलिए दीपाली की बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही अलर्ट कंपनी है और लूडो गेम आपको ये सिखाता है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए, और हीरो मोटो ने वो करके दिखाया। दीपाली, आप बाइक चलाती है हीरो की नहीं? हीरो की भी चलाती हूँ, रॉयल एनफील्ड की भी चलाती हूँ, बजाज ऑटो की भी। वाह, अरे ये तो मतलब मजे उस की वजह से भी है ना, ऑटो की वजह से। वाह दीपाली मतलब ऑलराउंडर है दीपाली। ये उबर भी चला लेती है, ये बाइक भी चला लेती है और गाड़ी भी चला लेती है, पोर्शे भी चला लेती है, ऑडी भी चला लेती है और रेस कार भी चला डालती है। नहीं, उबर मैं नहीं चलाती। अच्छा, आपने भी खेला होगा बचपन में। कैसे कर लेती दीपाली? आपके पास लाइसेंस है क्या? सब 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक वगैरह का होगा? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दीपाली, आपके पास कौन कौन से लाइसेंस हैं? ये सब हैवी व्हीकल वाला भी है क्या? 16 चक्के का ट्रक वाला? हाँ। नहीं, हैवी व्हीकल वाला नहीं है, लेकिन एक स्पेशल लाइसेंस नीरज जी यतिन के पास है और ये जल्दी उसे करने वाले। ये ऊंट राइड का रिव्यू करेंगे, तो ये बताएंगे क्यों ऊंट राइड का रिव्यू करेंगे। ये कल इन्होंने अच्छा रखी थी। चलिए, जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग। एक दिन दीपाली ने मुझसे कहा कि मुझे एक बड़ा सा मिनी ट्रक टाइप का उसका टेस्ट ड्राइव करना था। हमने मुझे लाइसेंस कैसे मिलेगा मिनी ट्रक चलाएगी करते। इच्छा तो उनकी ट्रैक्टर चलाने की भी थी, लेकिन वो थोड़ी चली गई। चलाया ट्रैक्टर तो चलाया उसने। तो क्या आपने बचपन में खेला, और सबसे बढ़िया रूल आपको कौन सा लगता है इसमें? तो देखिए, मैंने जतिन की बात कर रहे हैं। अरे गोटी छीन के भागने वालों में नहीं, हार गए तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूं, मेरा पास। देखिए, मुंबई में कोई गोटी वोटी नहीं खेलता, कोई कंचे नहीं खेलते, लूडो जरूर खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर थोड़े खेलते हैं। लखनऊ में शायद सुमित ने खेला होगा, लेकिन स्नेक्स एंड लैडर्स और लूडो खूब खेला मैंने। इसमें है स्नेक्स एंड हाँ, इसके पीछे पलट से तो वैसे हो जाता है नीरज जी। और देखिए, लूडो की खासियत है कि सदाबहार गेम है। स्नेक्स एंड लैडर्स की ये खासियत है, सदाबहार गेम है। अगर आप लूडो की बात करें तो डिजिटल जमाना है, और अगर आप गूगल के ऐप स्टोर पे चले जाएं तो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड गेम जो लॉकडाउन में है वो लूडो है। लूडो किंग करके एक ऐप है, तो बखूबी फैमिलीज ने खेला इसको। और सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसे होता था कि काफी टाइम हम लोग नहीं जा पाते थे अपने दोस्तों के यहाँ, तो ऑनलाइन
जो मल्टीमीडिया और मल्टीप्लेयर गेम्स जो है आप खेल सकते थे अपने दोस्तों के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। तो लूडो ने कमाल कर दिखाया है इस लॉकडाउन में। तो लूडो के कौन से रूल्स से आप प्रभावित हुए और तो- अपना स्टॉक चुन लिया? तो लूडो का जो रूल है कि कभी भी गेम पलट सकता है, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बन सकता है। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ही ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको अगर हाउस की तरफ जाना हो और आप हाउस के अंदर ये जो आप लाल निशान देखते हैं और जो पाथवे है उसके अंदर कभी आपको 6 आ जाते हैं, 5 आ जाते, आपको चाहिए 1 2 1 2। तो ऐसा होता है कि काफी टाइम आप कितने ही भले आगे हो, अगर आप वो चेन में अटक गए और आपको वो डाई का रोल नहीं आया तो गेम कभी भी पलट सकता है। करेक्ट। और यही क्यों लेके मैंने इंडिया सीमेंट चुना है। गेम कभी भी बदली हो सकता है और इसके बारे में एक बात करेंगे, लेकिन पहले कंपनी की सॉलिड परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सेकंड क्वार्टर में इन्होंने FY14 यानी 6 से 7 साल के सबसे हाईएस्ट एबिटा पर टन पोस्ट किए हैं Q2 में। वॉल्यूम खैर साउथ बेस्ड होने के कारण थोड़े कम थे, लेकिन एबिटा पर टन के हिसाब से अगर आप देखें तो इनके मार्जिन्स हैं जो FY14 से सबसे ज़्यादा आए हैं। तो 6-7 साल की जो एवरेज लेवल है उससे ज़्यादा इनके मार्जिन्स आए हैं। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप वैल्यूएशन भी देखें तो FY22 के एस्टिमेट के हिसाब से केवल 9 टाइम EV एबिटा पे स्टॉक अवेलेबल है। काफ़ी आकर्षक मैं मानूंगा ये वैल्यूएशन है कंपनी के लिए। और अगर आप दो मेन चीज़ें अगर देखें कंपनी के टर्न अराउंड के लिए जो सेकेंड हाफ में हमको देखने मिलेगी, सबसे पहले साउथ इंडियन मार्केट में प्राइस हाइक्स इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं। वो प्राइस हाइक्स जो है दिवाली के सीजन से शुरू हो गई हैं और शायद आगे चलते हमें काफ़ी अच्छी प्राइस लेवल सीमेंट के प्राइसेस में दिखनी चाहिए साउथ मार्केट में, जहां ये लीडरशिप पोजीशन में है। दूसरी बात कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी का 35% था पहली तिमाही में, लगभग 55% के आसपास आ गया दूसरी तिमाही में, और आगे चलते ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी करीब 70% 65% के ऊपर हो सकती है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का भी एक ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलेगा। तो सेकेंड हाफ देखें तो इंडिया सीमेंट के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। और यहाँ जो मैं बात कर रहा था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राधा किशन दमानी जी जो एक बहुत मार्की इन्वेस्टर माने जाते हैं और डीमार्ट के प्रमोटर हैं, उन्होंने लगभग 21% स्टेक कंपनी का खरीद लिया है ओपन मार्केट से। तो इतना बड़ा जंगी स्टेक इन्होंने खरीदा है ओपन मार्केट से, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा होगा। प्रमोटर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? मार्केट में स्पेकुलेशन है ये चीज का कि ये टेक ओवर कैंडिडेट है, क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 26-27% है। श्रीनिवासन जो हैं पहले IPL के ये BCCI के चेयरमैन भी रह चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग वाले। तो इनके हिसाब से अगर आप देखें तो ये तो कहते हैं कि कोई टाइप का ऑफर नहीं आया उनके पास, ना ही वो कोई ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट को लगता है कि ये टेक ओवर कैंडिडेट है। चाहे वो राधा किशन दमानी जी अपना ओपन ऑफर दें या स्टेक बढ़ाते चले जाएं या दूसरा कोई बड़ा प्लेयर, मजबूत प्लेयर आ जाए, तो कंपनी के फॉर्च्यून्स बहुत तेजी से चेंज हो सकते हैं। इसीलिए तो ये एक बड़ा एक्सपेक्टेड इवेंट भी है और फंडामेंटल बेसिस पे भी ये कंपनी के अंदर कोई खामी नहीं है। करेक्ट। ये अच्छा, इनके पास जमीन भी बहुत है, हजारों एकड़ की जमीन है। हजारों एकड़ की जमीन है। काफी एक्सपेंशन प्लान अभी होल्ड पे रखे हैं क्योंकि डिमांड सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सकते हैं, प्राइसेस बढ़ सकते हैं, नया केपेक्स जो इन्होंने लगाया है वो तेजी से बढ़ सकता है, टेक ओवर हो सकता है। सो काफी सारी चीजें जो हैं, तो जैसे लूडो में डाइस में कभी भी 6 आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे इंडिया सीमेंट में भी कभी भी वो जैकपॉट आपका लग सकता है। प्रमोटर बदल गया, टेक ओवर हो गया, ये जमीन ही अपनी 6000 एकड़ 5000 एकड़ जो है उसको मोनेटाइज कर लिया। तो ये स्टॉक इस कैटेगरी में फिट बैठता है कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा और वो पॉजिटिव साइड में होगा तो स्टॉक के बारे में नारे हो ही जाएंगे। और अगर दमानी साहब इतना बड़ा स्टेक लेके बैठे तो कुछ सोच के बैठे होंगे। बिल्कुल। तो ये एक दूसरा स्टॉक आपके सामने। अब मुझे इशारा हो रहा है कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो लूडो गेम को आगे बढ़ाएंगे। अभी यतीन के बाद सुमित और मेरा भी गेम होगा ब्रेक के बाद। अब तो 2 असली खिलाड़ी आएंगे। तो खेल रहे अब तो असली खिलाड़ी आएंगे। बिगिनर खेल रहे थे अभी तक तो। स्वागत है एक बार फिर से आपका द स्टॉक गेम लूडो में। और हम लोग आज लूडो खेल रहे हैं। लूडो के जरिए आपको मार्केट समझा रहे हैं और स्टॉक पिकिंग बता रहे हैं कि कैसे आप उस नियम को अपनी पिकिंग में, अपनी इन्वेस्टिंग में फॉलो करें। और ये नियम बड़े काम के हैं। और लूडो के गेम में जैसे आप बड़ी सावधानी से सब कुछ ध्यान देते हैं, वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग में ध्यान देना चाहिए। तो सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आप कहते हैं बड़ा असली खिलाड़ी हैं आप, अब बताइए जरा क्या नियम है आपका? देखिए,
बहुत सारे नियम है। पहले तो सबसे बड़ी बात, इस लॉकडाउन में बहुत पैसा इकट्ठा किया था मैंने लूडो में खेल खेल के, जीत के। हाँ। लेकिन वो सब भांजा मेरा लेके एंड में, उसने ज्यादा पैसा कमा लिया और वो निकल गया सब ले लगा के। खैर, लेकिन लूडो की अपने आप में हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्रीज में जाएंगे तो इंडिया से इंसेप्शन है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ये खेला था डेनमार्क में, मैक्सिको में, अफ्रीका में। वहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो 4 से 6, 6 से 8 के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है। ये सिर्फ इंडिया है जहाँ पर एक पासे से खेलते हैं। एंशियंट टाइम में 2 पासे से, यतिन भी अभी कह रहा था 2 पासे से खेला जाता था। अब जो टाइम है उसमें 1 पासे से, लेकिन वहाँ पर अभी भी 2 पासे से ये खेला जाता है। और सबका फेवरेट नंबर इसमें 6 ही होता है, और सबसे लकी नंबर होता है 6, 6, 5 मिल जाए किसी को तो वो एक बार में सीधे होम रन हो जाता है उसका। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप होम रन पहुंच भी गए, उसके बाद आप वहां जाके अटक गए 1 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए। तो गेम चेंजर ना कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो 6, 6, 5 ही हो आपके लिए गेम चेंजर। तो इसलिए हमेशा 6 का वेट करना इज नॉट एडवाइजेबल। कभी भी कोई भी नंबर आ जाए वो आपको चेंज कर सकता है। तो हमेशा पता है, अक्सर सुनने को आपको मिलता होगा अपने आम चर्चा में कि कोई मल्टी बैगर बताइए। हाँ। सबको मल्टी बैगर चाहिए, सबको वही चाहिए। 4x 5x 6x हो जाए ऐसा चाहिए। और लेकिन में नहीं, एक्स में बताओ। एक्स में बताओ। और सबको ऐसा लगता है कि मल्टी बैगर हमेशा छोटे भाव का ही होता है। हाँ। किसी ने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि टीसीएस ही मल्टी बैगर था, जूलियन ही मल्टी बैगर था। इन्होंने इतने मोटे मोटे पैसे बना के दिए हैं लोगों को। सबको एमआरएफ ही मल्टी बैगर दिखता है, जबकि ऑटो एक्चुअल मल्टी बैगर मदरसन सुमीरा है। लेकिन सबको लगता है नहीं, बड़ा मल्टी बैगर जो छोटा सा भाव बड़ा हो जाए। कोई रियलाइज ही नहीं करता बड़ा शेयर और बड़ा हो सकता है। तो इसी रूल को मैंने सोचा कि पिक किया जाए। 6 नंबर का वेट ना करें, कोई भी नंबर से खेलें, कंपनी अच्छी हो, थोड़ा धीरे भी चले लेकिन चलती रहे, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो आज रफ्तार पकड़े और अगले दिन बिल्कुल लेट जाए। तो बेटर ये है। सुमित ने सत्संग ज्यादा कर दिया, शेयर बता नहीं रहे। बैठकर तो बताओ, ग्राउंड तो बनाना, स्टॉक बताओ, सत्संग पहले ग्राउंड बनता है फिर क्रिकेट होता है। खैर, तो मेरा शेयर जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इंडिया सीमेंट के आगे थोड़ा बड़ा शेयर है, इसलिए आप माहौल बना रहे थे, इसलिए माहौल बनाना पड़ा। खैर, एचयूएल को चुनने की बहुत सारी वजह है। पहली चीज तो एफएमसीजी जायंट है और मल्टीनेशनल कंपनी है, रफली इंडिया में 100 साल से प्रेजेंट है और हर घर में इसकी मौजूदगी है। इनफैक्ट इनके खुद के नंबर्स में ये बोलते हैं कि 10 में से 9 घर ऐसे हैं जहां पर एचयूएल प्रेजेंट है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। हर सेगमेंट में लीडर है, चाहे होम में हो या फिर आइसक्रीम में हो या इनके बाकी फूड सेगमेंट्स हो, सब में मेजरली एक लीडर के तौर पे कामकाज कर रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा प्रेजेंस है, लिस्टेड स्पेस में एक लंबी हिस्ट्री है कंपनी की, डिविडेंड पेइंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि पिछले शायद 15-1 साल में एक ही बार इस कंपनी में स्टेक बिका है, यानी नए शेयर बाजार में आए हैं। बाकी टाइम तक इसमें कोई शेयर आया नहीं। आप जीएसके का जो स्टेक सेल हुआ था रिसेंटली 1900-1950 रुपए के दाम पर, वो एक ऐसा टाइम था जब इसमें नए शेयर बाजार में आए थे। लेकिन उससे पहले पिछले 10-15 साल तक कोई ऐसा शेयर बाजार के अंदर नहीं आया था। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखे हुए हैं। कैश रिच, डेट फ्री कंपनी और लगातार एक्सपैंड करती हुई नए छोटे छोटे एक्विजिशन करती आई है। अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री भी उठा कर देखेंगे तो हर सेगमेंट में कंपनी की ग्रोथ मेंटेन्ड है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये कंपनी 15% की सालाना ग्रोथ या 10% की सालाना ग्रोथ से ग्रो कर रही है पिछले 20-1 साल से, और इस तरह की ग्रोथ को इसने इंटैक्ट रखा हुआ है। हाल के स्टेक सेल के बाद इस शेयर में बहुत ज्यादा मूव आया नहीं है। 1900 का स्टेक सेल था, 2200 पे शेयर अभी कामकाज 2100 पे कामकाज कर रहा है। और इंटरेस्टिंग पार्ट की ब्रोकरेज हाउसेस के इन नंबर्स के बाद जो अपग्रेड आए थे वो भी 2600-2700 बियरिश साइड पे टारगेट्स आ रहे थे। इन नंबर्स के बाद वॉल्यूम ग्रोथ कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरीज के हिसाब से इस तरह के शेयर को आप भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, तो कोई भी गिरावट मिले तो लेने लायक स्टॉक है। बढ़िया। मैं सोचा कि कोई ना कोई डेल्टा कॉप जरूर चुनेगा, जुए वाला गेम से गेम जोड़ के, लेकिन बड़े अच्छे शेयर आप लोग चुन के लाए। डेल्टा कॉप की बात करें तो कंपनी ने जितना परफॉर्मेंस दिखाना था उतना दिखा नहीं पाए। इनका दमन का अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है। इनका जो नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने कसिनो खोला है, सिक्किम वाला, वहां भी मुझे लगता है काफी अप्रूवल्स पेंडिंग है। एयरपोर्ट तो वहां बन गया। स्टोरी मतलब जो ढांचा था स्टोरी का बहुत बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अप्रूवल के लिए चीजें अटक गई। बड़ी बात, कैश रिच कंपनी स्ट्रांग बैलेंस शीट में कामकाज कर रही है। और अभी पेंडेमिक में जाता भी नहीं कोई कसिनो, अभी सब ऑनलाइन हो गया है, काफी सारे प्लेटफॉर्म उसमें भी है अड्डा है, उनके पास है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं आ पाई। तो ठीक है, लूडो का एक इसमें एक बीच में जगह होती है स्टार, जो आपका एक सेफ हाउस होता है कि आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको कोई आपकी जो पिटाई नहीं कर सकता। आप वहां पर बड़े सेफली रुक सकते हैं जब तक आप चाहें, लेकिन वो आपका
टारगेट नहीं होना चाहिए, वो आपका एक मिड टर्म के लिए आप उसको लेते हैं। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए मैंने सोचा कि एक स्टॉक ढूंढा जाए जहाँ पे आप सेफ हैं और आप जब तक चाहे स्टे कर सकते हैं, जब चाहे वहाँ से निकल के अपने आगे की रास्ता तय कर सकते हैं। तो वो स्टॉक है पेट्रोनेट LNG। इसको लेने के पीछे एकदम इमीडिएट ट्रिगर है। अगर आपने पिछले 2-4 दिनों में नज़र रखी होगी खबरों में, एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आई कि सरकार 1000 LNG स्टेशंस अगले 2-3 सालों के अंदर पूरे देश में लगाएगी। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसमें हर 200 किलोमीटर पे एक LNG स्टेशन लगेगा और 50 LNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये थ्योरी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि अब LNG को जो है ट्रांसपोर्ट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक CNG होता था, अब LNG होगा। LNG ज़्यादा कंप्रेस हो पाती है तो छोटे सिलेंडर में काम चल जाएगा और ये बड़े पैमाने पे एक्सपैंड की जा रही है। सरकार इसमें करीब करीब $2 बिलियन खर्च करने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप भी करेगी और जो उनकी अपनी OMCs है वो भी करेंगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि सोल जो आपका ट्रेडर है पेट्रोनेट LNG, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। पेट्रोनेट LNG काम क्या, बेसिकली ट्रेडिंग कंपनी है। गैस बाहर से लेके आए, रीगैसीफाई किया अपने बर्थ पे और आगे आपको बेच दिया। इसमें क्या होता है कि जो प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे जाते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ता और वो पास ऑन करते रहते हैं। हाल के इसके रिजल्ट्स अगर आपने देखो, उसको ठीक से एनालाइज करें तो इन्होंने अपने जो 2 इनके जो बर्थ हैं वहाँ पे 100% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर लिया है और अगले एक्सपेंशन की तैयारी चल रही है और एक बड़ी पाइपलाइन जो इनकी बन रही है उसके बनते ही फिर इनके फॉर्च्यून चेंज होंगे। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करना चाहिए। कैश रिच कंपनी है, सरकारी कंपनियां बहुत कम है जिनके पास मोटा कैश हो, इनके पास मोटा कैश है तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि इस खेल में फिट बैठती है कि टारगेट सेट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, फिर टारगेट सेट करिए, फिर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि मुनाफा वही जो अकाउंट में आया है, डिमैट में ना रहे। तो स्टॉक गेम का आखिरी स्टॉक ये था। तो आपने लूडो के नियम के तहत ये सारे स्टॉक्स चुने, देखे और जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। एक बार आपके सामने चारों स्टॉक्स रख देते हैं जो हमने इस शो में आपको बताए हैं। तो उसमें जैसे हीरो मोटो बताया दीपाली ने कि बहुत ही अलर्ट स्टॉक है। उसके बाद इंडिया सीमेंट, जहां पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव साइड में बड़ा हो सकता है। HUL है, बहुत स्टीडी ग्रोथ है लेकिन ज़बरदस्त रिटर्न है, मल्टी बैगर है। और आपको सेफ स्टॉक चाहिए जहां अच्छा डिविडेंड भी मिलता है और ग्रोथ भी है, टारगेट भी है, तो आप पेट्रोनेट LNG ले सकते हैं। तो लूडो के 4 गेम के स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ हम चारों को इजाज़त दीजिए।